ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र नमस्कार। इस संसार में सीखना जीतना, हारना, सीखना, फिर जीतना, फिर सीखना, फिर हारना एक अनवरत क्रम चलते रहते हैं। और पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, जब तक हमारी सांसें चूक न जाए, जब तक हमारी प्राण इस शरीर को त्याग न दें, तब तक जीवन का यह पाठशाला निरंतर चलते रहता है। आपने देखा होगा कि जब कक्षाओं में, स्कूलों में जब क्वेश्चन पेपर आती हैं तब वह 3 सेट में होती है, अधिकतम हो गया तो 5 सेट में होती है जीवन। और उसी तरह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बढ़ते हैं, आप अपने किसी विभाग में नौकरी करना है, सरकार की नौकरी करना है, कंपनी की नौकरी करना है, वगैरह वगैरह, यह जीवन का जो व्यापार है उसमें आपको एक धनराशि चाहिए और उस धनराशि के पीछे आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण 30 से 35 साल आप पूरी लगा देते हैं। लगा देने के बाद कोई व्यक्ति को अच्छा धन मिल जाता है, हर महीना मिल जाता है, किसी को साल में मिल जाता है, किसी को 5 साल में मिल जाता है, किसी को 10 साल में मिल जाता है। ऐसे करते करते उसका जीवन का 60 बरस धन और उस वासना के तृष्ण चक्के में, वासना की क्वेश्चन पेपर में, लोभ की क्वेश्चन पेपर में, मोह की क्वेश्चन पेपर में, तृष्णा की क्वेश्चन पेपर में, अपने को सफल आंकने की क्वेश्चन पेपर में वह कॉपी पेस्ट करते रहता है मित्र। और न जाने कैसी अपनी ज़िंदगी को फिर वह करके रिटायर हो जाता है। बिल्कुल उसके बाद उसका उम्र में आंसू के अलावा और कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। इसीलिए रिटायरमेंट का इंग्लिश में जो भी अर्थ होता होगा, लेकिन आप इसका अर्थ ये निकाल लीजिए कि अब आपके पास अब रोने का दिन आ गया है, हंसने का दिन समाप्त हो गया है। लेकिन हमारी संस्कृति का ये कहता है कि आप ज्ञान अर्जन भी कीजिए, शिक्षा भी लीजिए, धन अर्जन भी कीजिए और अपने जीवन के मूल प्रश्नों का भी हल कीजिए। क्वेश्चन पेपर में आप कॉपी पेस्ट करेंगे चलेगा, 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को निकाल लिए, एक मॉडल तैयार कर लिया और आप उसके अनुरूप तैयारी किया, आप सफल हो सकते हैं। आपकी स्मृति शक्ति बहुत ज़्यादा है तो आप 100 में 100 ले आए, ठीक, 100 में 100 आ गया, क्वेश्चन पेपर आपने हल कर लिया। कल अगले क्षण एक छोटा सा क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में आता है और आप उसमें फिर फेलियर हो जाते हो। क्या छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कल अब क्या करें, थोड़ी जुकाम हो गया, आप डर गए, फीवर आ गया, आप डर गए, एक ऐसी बीमारी आ गया जिसको आपको ज्ञात नहीं है तो फिर पूरी समाज डर गया। एक ऐसी वायरस आ जाता है जिससे हमारे वैज्ञानिक को उसकी तोड़ पता नहीं है तो पूरा विश्व थर थर कांपने लगता है। ये हमारी जो आज की शिक्षा है ये उसका नतीजा है। तो जिंदगी कॉपी पेस्ट से नहीं चलती। ईश्वर प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को, हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन पेपर देता है। और एक और विशेषता है, ईश्वर हमें हर दिन नया क्वेश्चन पेपर देता है, हर दिन नया क्वेश्चन पेपर। आपने जो कल अनुभव लिया, सीखा, उस पर घमंड मत करिएगा, अहंकार से फूलिएगा मत, क्योंकि आपका वह क्वेश्चन पेपर आज बिल्कुल नया होगा और इसका जो मूल्यांकन करता होगा वो निष्पक्ष और कंजूस होगा। वह पाई का हिसाब रखने वाला टाइम है, समय है, और इस समय के हेडमास्टर स्पेस है। यह स्पेस टाइम्स का भी गुरुजी है, उसका भी हेडमास्टर है। और वह जो स्पेस जो आपको एक क्वेश्चन मार्क पेपर देता है और उस क्वेश्चन पेपर में आपका पिछला ही भी हिसाब रख के रखा रहता है कि आपने पिछले क्वेश्चन पेपर में कितना माइनस अंक प्राप्त किए थे या आपने कितना प्लस कर लिए थे, एक स्टार लगा के रख दिया रहता है। तो मित्र, आपको ज़िंदगी को रोज़ सुबह अपना नया ज़िंदगी, नया क्वेश्चन पेपर आपको हल करना होता है। हाँ, हम ये ज़रूर बोलते हैं कि इस आदमी के पास बड़ा अनुभव है। क्या अनुभव है? ज़िंदगी जीने का अनुभव है? नहीं भाई साहब, बड़ा फेल होने का अनुभव है।
जो जितना ज़्यादा फेलियर होते जाता है, जो जितना ज़्यादा फेल होता है, वो दुनिया को ये बताते फिरता है कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं यहाँ फेल हो गया, मैं वहाँ फेल हो गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन कभी वह फेल की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। और एक वह व्यक्ति होता है जिसको हम बड़े सफल कहते हैं, बड़े सफल व्यक्ति है। क्या है बड़ा सफल व्यक्ति? अरे भाई इन्होंने 100 में 100 मार्क ले आया, इसका 90% आता है, ये 80% ही है, और या अपने माँ बाप का भी बड़ा कहा मानते हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, इसने इतना अरब रुपए कमा लिया। ये तो संभव ही नहीं है ना। मेरा जो कहा मानेगा वो मेरे हिसाब से ज़िंदगी जिएगा, तो अपना ज़िंदगी कब जिएगा? वो अपना क्वेश्चन पेपर कब हल करेगा? नैतिकता, जिसको हम समाज में इस समय नैतिकता का क्षरण कहते हैं, दरअसल वह एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल में सारा चीज़ उथल पुथल होते रहता है। तो यह जो युग का संक्रमण काल, यह जो टाइम का संक्रमण काल, यह जो लाइफ स्टाइल का संक्रमण काल, यह जो थॉट का संक्रमण काल, यह जो माइंड गेम का संक्रमण काल, यह जो लाइफ गेम का संक्रमण काल, यह जो संक्रमण काल चल रहा है, इस इकोसिस्टम में एक तो पर्यावरण भी बदल रहा है, जीवन शैली भी बदल रहे हैं, और साथ साथ लोगों का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। लोगों का अपने अपने क्वेश्चन पेपर को हल करने का एक अपना अपना तरीका ईजाद कर रहे हैं। तो जब हम इस मकर संक्रांति में, इस संक्रांति काल में, इस नए एटमॉस्फेयर पुराने एटमॉस्फेयर का जब संक्रांति होता है, तो मित्र इसमें जहर भी निकलते हैं और इसमें अमृत भी निकलते हैं। जहर का मतलब क्या है? यदि आपने उसे ठीक ठीक समझ लिया और ठीक ठीक अपना आंसर कर लिया, अपने लाइफ को उस तरह से आप शेड्यूल कर लिए, तो आपके लिए यह संक्रमण काल, यह संक्रांति काल अमृत हो गया, पॉजिटिव हो गया, फलदायी हो गया। आपका यहाँ भी सधने वाला हो गया, और आपका लाइफ भी मैनेजमेंट हो गया, और आप अपने जीवन के विषय में भी आपने जानना शुरू कर लिया। फिर होता क्या है, कुछ व्यक्ति जब उसको समझ नहीं पाते हैं तो वो फिर दूसरे को समझने में लग जाते हैं कि आपको क्या, आपके हिसाब से दृष्टि क्या है भाई, आपके हिसाब से जीवन का परिभाषा क्या है, आपके हिसाब से धन का परिभाषा क्या है, आपके हिसाब से कौन सा धर्म अच्छा है, आपके हिसाब से कौन सा मार्ग अच्छा है, आपके हिसाब से कौन सा कंडील अच्छा है जिससे प्रकाश देता होगा। मित्र, आपके हिसाब से ज़िंदगी भर करते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी एक कदम नहीं चल पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी अपने हिसाब से जी जाती है, अपनी कंडील से अपनी रास्ता खोजी जाती है, अपने रास्ते का कंकड़ पत्थर अपने आँख से देखी जाती है, अपने रास्ते का अपना पैर से अपने रास्ता तय की जाती है, अपने हृदय से अपनी बातें सोची जाती है, अपनी नाक से अपनी सांसें ली जाती है, अपने दिमाग से अपनी बातें सोची जाती है, अपनी आंख से अपनी चीजों को देखी जाती है। इसलिए तुम्हारे कहना बंद करो, अपने तरफ सबक सीखना शुरू करो। जिस दिन अपने सबक अपने हिसाब से सीखोगे, अपने को समझोगे, अपना क्वेश्चन पेपर अपना हल करोगे, अपनी जिंदगी, अपनी माइंड गेम, अपने गेम को समझोगे, आप अपने लाइफ की गेम को समझोगे, तो आपके अंदर मानवता भी बचे रहेगा, नैतिकता भी बचे रहेगा, प्रगति भी बचे रहेगा, मेहनत भी बचे रहेगा, परिश्रम भी बचे रहेगा, प्रेम भी बचे रहेगा, और मुस्कुराहटें भी बचे रहेगी। जब तक आप दूसरे की तरफ, तुम्हारा कंडील कितना प्रकाशमय है, क्या मैं कंडील को रख लूं, मेरा रास्ता आसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं मित्र, आपको अपनी रोशनी खुद तलाशना होगा। आपकी अपनी रोशनी से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आप मेरे रोशनी से अपना मार्ग नहीं देख सकते। यदि आप दूसरे के रोशनी के तलाश में हैं तो सावधान हो जाइए, और अभी से अपनी दिया, अपनी भीतर की रोशनी, अपनी दिमाग, अपनी श्रम, अपनी मेहनत, अपना हृदय, अपनी थॉट, अपना अंतःकरण, अपना संक्रांति काल को देखिए, अध्ययन कीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, बगल बगल मत झांकिए, ऊपर नीचे मत देखिए, नकल मारने की कोशिश मत कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जो भी है अपनी क्वेश्चन पेपर अपने दिमाग से, अपनी सत्यता के साथ, जितना आप जानते हो, जितना आप कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो, हल कीजिए। आप यकीन मानो, एक भी क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है, दूसरा क्वेश्चन का मार्ग प्रशस्त करता है, और आपके जीवन में लाइटनेस लाता है, आपके जीवन में खुशी लाता है, आपके जीवन में आनंद लाता है, आपके जीवन में शांति लाता है, आपके जीवन में मस्ती लाता है, आपके जीवन को
भर देता है खुशबू से। आप जरा अपना क्वेश्चन पेपर अपने हिसाब से हल करना सीखें। मित्र, हमारा यह वीडियो चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल की आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, और 2-4 मित्रों को यदि आप शेयर करते रहेंगे तो उनका थैंक यू भी आपको मिलता रहेगा। ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपको शक्ति दे, ईश्वर आपको प्रेम दे, ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सको। धन्यवाद।